प्यारे मित्रों नमस्कार। मैं स्वामी प्रेम धन्यम आज फिर आपके सामने कुछ एक दो संस्मरणों के साथ ओशो के ओशोनिक सागर से जो मुझे रत्न मिले हैं उसकी चर्चा आपके सामने करूंगा। और चर्चा ही नहीं, अपना अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा। ये कोई ऐसी बातें नहीं है कि मैं आपको कुछ बता रहा हूं, नहीं, जो मेरा जीवन रूपांतरित हुआ है उसकी चर्चा मैं आपसे करूंगा। प्यारे मित्रों, एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि ठीक ओशो जैसी चर्चा तो मैं नहीं कर सकता। अपने ही शब्दों में ही, जैसे छोटा बच्चा होता है अपनी तोतली जुबान में वो कुछ कहता है, लेकिन वो अपने अनुभव की बात कहता है, ठीक ऐसा ही मैं आपके सामने बातें कहूंगा कि जो मेरे जीवन में मुझे अनुभव हुआ, जो रूपांतरण हुए उसकी बात करूंगा। मुझसे एक बार किसी ने पूछा कि आप स्वयं को सन्यासी कहते हैं, लेकिन आप तो बड़े खुश नजर आते हैं, आप तो बड़े जच के रहते हैं, ऐसी सन्यासियों वाली बात आप में कुछ नजर नहीं आती। तो मैंने उनको कहा कि एक्चुअली मैं ओशो का सन्यासी हूं, मैं जोरवादी बुद्धा हूं। तो उन्होंने कहा ओशो के सन्यासी हैं, बात समझ आती, लेकिन ये जोरवादी बुद्धा क्या है? और इस बात से ये क्या मतलब है कि मैंने आपसे कहा कि आप बड़े खुश नजर आते हैं, मस्त नजर आते हैं और आप जच के भी रहते हैं। तो मैंने कहा यही तो जोरवादी बुद्धा है। तो उन्होंने कहा जरा इसे समझाइए। तो मैंने अपना अनुभव जो उनको बताया वही संस्मरण आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। मैंने उन्हें कहा कि ओशो जब जोरवादी बुद्धा की बात करते हैं तो उनके कहने का मतलब होता है कि वह व्यक्ति शरीर से और आत्मा से दोनों तरह से समृद्ध होता है। और एक बात उन्होंने कही कि मेरा सन्यासी एक नए मनुष्य के रूप में ही इस संसार में होगा। मेरा सन्यासी एक नया मनुष्य होगा, और वो जो नया मनुष्य होगा उसका नाम उन्होंने जो दिया वो नाम दिया जोरवादी बुद्धा। तो मैंने उनको कहा कि असल बात यह है कि आपको समझ नहीं आ रही है, मैं थोड़ा सा आपको बताने की चेष्टा करूं अपने जीवन के विषय में। एक्चुअल में जो वो बाहर और भीतर की समृद्धि की बात करते हैं, वो कहते हैं कि बाहर शरीर से भी ऐश्वर्यवान, वैभवशाली नजर आना चाहिए और भीतर से आत्मा से भी पूरी तरह से ज्ञानवान, पूरी समृद्धि में नजर आना चाहिए। जो ऐसा एक कॉम्बिनेशन होगा बाहर और भीतर का, वो मेरा सन्यासी जोरवादी बुद्धा कहलाता है। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा और कुछ विस्तार कीजिए। तो मैंने कहा कि चलो, जैसा मैंने अनुभव किया, जो उनकी बातों का जो भाव मुझ तक आया वो मैं आपको बताता हूं, वो आपसे शेयर करता हूं। ओशो ने कहा कि ये जो शरीर है, ये प्रकृति का हिस्सा है, और तुम्हारे जो भीतर की जो आत्मा है वो उस परमात्मा का हिस्सा है। और ये जो तुम्हारा पूरा शरीर है ये उसका एक कॉम्बिनेशन है, प्रकृति और परमात्मा का एक कॉम्बिनेशन के रूप में तुम यहां हो। अस्तित्व के एक हिस्से के रूप में, छोटे से हिस्से के रूप में आप हो। अस्तित्व यानी प्रकृति और परमात्मा दोनों एक साथ। वो अस्तित्व, ऑल एग्जिस्टेंस, जो विजिबल है और जो इनविजिबल है, उसका एक अंश तुम हो। और ओशो ने एक दो शब्द और प्रयोग किए जो बहुत ही मुझे अपील किए, जिन्होंने सारा पूरा एक रूपांतरण कर दिया मेरे जीवन में। तो उनमें एक शब्द था कि गॉड इज द अल्टीमेट क्रिएटर, वी आर द मिनिएचर्स। तो मैं कुछ जानता था मिनिएचर्स के बारे में, तो मैं समझ पाया कि जैसी एक शराब की बोतल होती है पूरी, उसके छोटे छोटे हिस्से सेम ऐसे ही वो छोटी छोटी बॉटल्स होती हैं, शेप में वैसे ही, और अंदर शराब भी वही, वो मिनिएचर्स होते हैं। तो ये जो उन्होंने उपमा दी कि वी आर द मिनिएचर्स, उसने तो एकदम क्रांति कर दी मेरे जीवन में। मुझे जैसे सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया कि ये जो हमारी, जो जिसे हम शरीर कहते हैं, ये प्रकृति है, और इसके भीतर जो चेतना है वो हमारी आत्मा है।
और प्रकृति और परमात्मा का ये जो बड़ा, ये जो विराट अस्तित्व है, उसी का एक छोटा सा अंश है हम। और सभी सभी जो भी विजिबल हो रहा है, सब टोटल। अब इस टोटल में आप ये समझ लें कि सब कुछ जो भी विजिबल हो रहा है, जो कुछ भी आपको अपनी आंखों से दिखाई देता है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जो भी कुछ, पशु पक्षी, इंसान, पेड़ पौधे, चांद तारे, सब कुछ जो भी विजिबल हो रहा है, जो भी आंखों से दिखता है, वो प्रकृति है। और इसके पीछे जो उसको चलाने वाला, वो जो सृष्टा है, वो परमात्मा है। और ये छोटे 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 अंश के रूप, छोटे छोटे मिनिएचर्स के रूप में हम तुम यहां पर मौजूद हैं। इसने मेरे जीवन में जो क्रांति की, मैं कहता हूं, मैंने जीवन में बहुत शास्त्र पढ़े, बहुत कुछ मैंने सुना, गया सब जगह, पर जो बात मुझे इतने शास्त्र पढ़ के और इतने सालों में समझ नहीं आई थी, सिर्फ इस एक वाक्य ने मेरे जीवन में, मेरे अस्तित्व को हिला डाला इसने। और मैंने वो 2-3 बार रिवाइंड करके फिर से मैंने उसको पढ़ा, सुना, समझा, और समझते के साथ ही बस वहां मेरे मुंह से निकला एकदम से, वाह उस्ताद, गजब गजब कर दिया। और एक चीज और भी निकली, वाहे गुरु वाहे गुरु। वहीं से ही मैं एक बात और समझ पाया कि सिखों में जो वाहिगुरु का सिमरन करते हैं, तो मैं उनको कहता कि ये जो सिमरन आप करते हो, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, ये ऐसे करने का नहीं है। आपको अपने गुरु की कही हुई बात जब आपको समझ में आती है और आप गदगद हो जाते हैं, तो उस वक्त जो आपके भीतर से निकलता है, वो वाला वाहे गुरु का सिमरन होता है, जो मैंने किया। वाहे गुरु, वाह उस्ताद, गजब कर दिया। जो इतने शास्त्र मुझे न समझा सके, तुम्हारे एक वाक्य ने महावाक्य बनकर मेरे जीवन में पूरी तरह से रूपांतरण कर दिया। वी आर द मिनिएचर्स। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, सब कुछ तो समझ में आ गया, सब कुछ तो समझ में आ गया। पूरे अस्तित्व का रहस्य, जैसे किसी ने एक वाक्य में, ये मेरे जीवन में रूपांतरण, पूरे अस्तित्व का रहस्य मेरे जीवन में समझा दिया कि मेरा सन्यासी जोरवादी बुद्धा यानी एक भव्यता और दिव्यता का संगम। ये शब्द मैंने पढ़े थे, लेकिन इनमें जान नहीं थी। इसमें जान आई सिर्फ ओशो को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद। ये जो भव्यता और दिव्या, उन्होंने इसका प्रयोग नहीं किया, लेकिन मैंने जो समझ में, जो उनका भाव मुझ तक आया, मेरा सन्यासी भव्यता और दिव्यता का एक संगम होगा। शरीर से भव्य रूप और भीतर चेतना से दिव्य रूप, उससे परिपूर्ण एक योगी की तरह। योग माने जोड़, शरीर और आत्मा का जोड़। ऐसा मेरा सन्यासी होगा, जोरवादी बुद्धा। और दोस्तों, मैंने एक शब्द पढ़ा था, जीवात्मा। बार बार आप शास्त्रों में देखेंगे, पुराने शास्त्रों में जीवात्मा शब्द आता है, तो उसको मुझे समझ में आया कि जीवात्मा अलग अलग नहीं हो सकता। ये शब्द अलग नहीं किया जा सकता, या तो जीव या आत्मा। ये तो ऐसा ही होगा जैसे शरीर के बिना आत्मा और आत्मा के बिना शरीर। लेकिन हम उसमें एक जीवात्मा का जो हम शब्द प्रयोग करते हैं, वो तो जीव रूपी आत्मा है, आत्मा रूपी जीव है। ये ठीक ऐसा है कि जैसे आत्मा का वो हिस्सा जो हमें पकड़ में आता है, वो हमारा शरीर है, और शरीर का जो हिस्सा हमें पकड़ में नहीं आता, इनविजिबल है, वो आत्मा है। तो ये अलग कहां है? मेरे ही शरीर का कुछ हिस्सा अदृश्य है और मेरे ही शरीर का कुछ हिस्सा दृश्य हो रहा है, और मैं इसका एक कॉम्बिनेशन हूं। मैं इस प्रकृति का, इस अस्तित्व का एक अंश हूं, जो कि भव्यता और दिव्यता के रूप में यहां पर मौजूद हूं। अपने शरीर से एक भव्यता हूं और भीतर अपनी चेतना से एक दिव्यता हूं। ये भव्यता और दिव्यता का संगम जब मुझे समझ में आया, तो मैंने कहा कि ओशो कहते हैं, बस यही कहते हैं कि मेरा सन्यासी जोरवादी बुद्धा होगा। उसका मतलब यही है, भव्यता और दिव्यता का संगम। और फिर तो मेरे जीवन में जैसे जो कुछ रही सही, कुछ साधना की दृष्टि से जो भ्रांतियां थी कि
एक सन्यासी को क्या क्या छोड़ना पड़ता है, क्या क्या चीज अपनानी पड़ती हैं, कैसा होता है, वो सारी भ्रांतियां दूर हो गई। वो सारी भ्रांतियां दूर हो गई और मेरे जीवन में ऐश्वर्य आता चला गया। और फिर मुझे पता चला ऐश्वर्य यानी ईश्वर, जो ऐश्वर्य को धारण किए हुए है वही ईश्वर है। फिर तो वो भी मुझे समझ में आया। और न जाने कितनी चीजें। ओशो का एक महावाक्य है, भागना नहीं है, जागना है। और मैं जिस रूप से साधना कर रहा था, मैं जिस रूप से सन्यासी था, निश्चित ही बात है कि मैं एक दिन भाग जाता। लेकिन उनके इस वाक्य ने भी मुझे जगाया कि भागना नहीं है, जागना है। भोगना ही भोगना नहीं है, ना भोगना है ना त्यागना है, जागना है। उस भोगना नहीं है ना त्यागना है वरन जागना है, उस शब्द ने भी मेरे जीवन में क्रांति की। क्योंकि मैंने बताया शास्त्र पढ़े थे तो मुझे गीता का वो आसक्ति रहित जीवन समझ आया कि हमें लिप्त नहीं हो जाना है। वो लिप्त कैसे नहीं हो जाना है? क्योंकि एक अवेयरनेस हमारे पास में अगर होती है किसी भी चीज की, तो वो अवेयरनेस हमें जगाती है, वो बताती रहती है हर पल कि ये मैं नहीं हूं, मेरा सत्य स्वरूप क्या है, मेरा सत्य स्वरूप कुछ और ही है। वो जानता रहता है। और वहीं से वो बात समझ में आई कि कृष्ण कहते हैं ऐसा नहीं है कि योगी भोगता नहीं है, बस वो भोग भी लेता है पूरा का पूरा और बंधता भी नहीं है। ये बंधन जो आसक्ति में हमें घेर लेता है वो हमारी अज्ञानता है। वो अज्ञानता ऐसी चीज की कि शरीर ही शरीर या कोई आत्मा ही आत्मा। जैसे ओशो बताते हैं कि पूर्व और पश्चिम में बस यही एक फर्क रह गया। हमारे यहां पर सन्यासियों ने शरीर का इनकार कर दिया और आत्मा को स्वीकार कर लिया। पश्चिम ने शरीर की वैभवशालिता को तो स्वीकार कर लिया लेकिन आत्मा को इनकार कर दिया। उसका फर्क क्या हुआ दोनों देशों पर? पश्चिम के ऊपर भी यही हुआ कि वो विक्षिप्त हो गया। खाली शरीर की वैभवता को भोगते भोगते कोई आदमी विक्षिप्त हो ही जाएगा। ओशो कहते हैं भोग भोगते भोगते व्यक्ति खुद भुगत जाता है, लेकिन भोग तो खत्म नहीं होते। वही पश्चिम के साथ हुआ। और जो भारत के साथ हुआ, उन्होंने शरीर को इनकार कर दिया, आत्मा की सिर्फ बातें ही बातें की, तो ना तो वो पूरी तरह से आत्मवान हो पाया और ना ही वैभवशाली हो पाया। इसी को ओशो ने कहा कि पूर्व के साथ तो जो घटना घटी है वो तो ऐसी है, माया मिली न राम। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं होना चाहता, मैं ऐसा नहीं होना चाहता। मैं तो आपका जोरवादी बुद्धा ही बनना चाहता हूं। और जोरवादी बुद्धा की साधना जब शुरू हुई तो तब से फिर वही पूरी तरह से वही एक स्वीकार, एक भव्यता और दिव्यता का एक संगम बनकर जीना जिसे कहते हैं कि भव्यता और दिव्यता का संगम आपके रूप में हो। जब इस संसार में आप रहो तो इस ढंग से रहो। और ओशो की बात याद रखना, तुम जोरवादी बुद्धा हो क्योंकि उनके नए मनुष्य के रूप में तुम यहां पर हो। यही उनका सपना, आई लीव यू माई ड्रीम। जब वो कहते हैं कि मेरा सपना हो तुम। एक ओशो सन्यासी होने के नाते मुझे लगता था कि मेरे कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। मैं कर तो कुछ नहीं सकता, लेकिन उनके कथन अनुसार अपने जीवन को तो बना सकता हूं, दूसरे को तो क्या बदलना है मुझे। क्योंकि इसमें भी एक क्रांति हुई। वो कहते हैं कि दूसरे को बदलना राजनीति है और स्वयं को बदलना धर्म है। तो मैं धर्म की दिशा में चल रहा हूं। मैं स्वयं को बदल सकता हूं, मैं अपने होने को बदल सकता हूं। पहले मैं अपने बारे में क्या सोचता था और अब मैं कैसा होकर जीऊंगा, उसी तरह से मैंने अपने जीवन को बनाना शुरू कर दिया और वो बन गया। एक समय में मुझे साफ साफ नजर आने लगा कि प्रभु तुम्हारी कृपा हो गई। आई एम जोरवादी बुद्धा, आई एम जोरवादी बुद्धा। और फिर तो मेरी दृष्टि ही बदल गई, मेरी दृष्टि ही बदल गई। पहले मैं देखता था किसी को तो मैं देखता था कि ये सजा समरा इंसान जो दिखाई दे रहा है, ये कैसा सन्यासी है, ये इसको देह के बारे में इतनी लिप्तता, ये सजाना और ये इतना, ये सब कुछ, ये सब गलत है। लेकिन मेरी दृष्टि खुद के बारे में भी चेंज हो गई। तो जैसे दृष्टि बदली वैसे सृष्टि बदल गई। और इस सृष्टि बदलने का एक और फायदा हुआ दोस्तों कि मैं अब जो भी चीज देखने लगा, मुझे जो भी कुछ चीज सुंदर दिखाई देती,
मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड, परमात्मा की अभिव्यक्ति के रूप में वो यहां पर है। अभिव्यक्ति, उसकी भव्यता के रूप में मेरे सामने वो मौजूद है। और अपना अनुभव कहूं, ओशो जब मेरे सामने आते थे, मैं वीडियो में देखता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे दिव्यता और भव्यता का एक संगम मेरे सामने मौजूद है। कितनी सुंदरता, कितनी सुंदर था, और कितनी वैभवता के साथ एक एक, एक ज्ञान का सागर मेरे सामने बैठा हुआ है। और मैं कहता था कि मुझे बस यही मुझे होना है। मेरी आंखें नम हो जाती थी जब मैं ये प्रार्थना उनके चरणों में रखता था कि ऐसा ही होना है, ऐसा ही होना है। फिर कभी जब कभी भी मेरा सामना स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी से होता, मां प्रिया से होता, मैं उनको आते हुए देखता, तो मेरी दृष्टि बदल चुकी थी। जैसे ही मैं उनको देखता था तो बस वही मेरे सामने आता था कि जैसे भव्यता और दिव्यता का एक संगम चला आ रहा हो। खो जाता था उनको देखकर, उनकी बातें सुनकर। शैलेंद्र जी मेरे सामने बोलते हैं, देखते देखते कई बार तो ऐसा होता था कि देखते 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 कि वो बिल्कुल ही गायब हो जाते थे। फिर मैं थोड़ा ठिठक के देखता था, बैठे तो हैं सामने, क्योंकि उनके भीतर की जो दिव्यता थी, वो दिव्यता मुझे घेर लेती थी, जैसे मेरी आत्मा को, मेरी रूह को जगा देती थी एकदम से, और मेरी आंखें नम हो जाती थी। मैं अक्सर उन्हें देखने के बाद में मेरी आंखें नम हो जाती थी, कुछ बोल ही नहीं पाता था, लेकिन देख पाता था, समझ पाता था कि ये सब क्या है। तो प्यारे दोस्तों, ये जो इस अस्तित्व के प्रति जो दृष्टि मेरी बदली, ओशो के सागर से जो रत्न मुझे मिलते रहे और मैं उसका अनुभव करता गया इस जीवन में, उसने मेरे समूचे अस्तित्व को रूपांतरित किया। और तब मैं समझ पाया ओशो का, जोरवादी बुद्धा का मतलब। और एक चीज और मैं इसमें कहना चाहता हूं कि ओशो ने जिस ढंग से बताया, वो तो बताते हैं कि इस संसार में जीने का ढंग उस जोरवादी बुद्धा का, जोरबा यानी प्रेम, जोरबा यानी प्रेम, इतना वैभवशाली, भव्यता पूर्वक जिसका रूप दिखाई दे रहा है, उसका जो हृदय है वो भी प्रेम पूर्ण, बस एक प्रेम के रूप में ही उसका दिखना हो, बैठना हो, चलना हो, वो प्रेम पूर्णता का एक अंश हो, प्रेम पूर्णता का अंश हो। जैसे हम कहते हैं प्रेम परमात्मा है, उसका अंश हो, बाहर जो विजिबल हो रहा है वो प्रेम हो। और बुद्धा का मतलब अवेयरनेस, जागरूकता। तो एक उसका होना, भव्यता और दिव्यता का जो संगम है, वो ऐसा होना चाहिए कि जैसे प्रेमपूर्ण जागरूकता कोई बैठी है, एक प्रेमपूर्ण जागरूकता कोई बैठी है। वही मुझे शैलेंद्र जी को देख के जो मुझे ध्यान आता कि एक प्रेमपूर्ण जागरूकता वहां पर बैठी है। फिर एक दिन उनके मुंह से भी मैंने सुना कि ये उनका शब्द है, प्रेमल जागरूकता, प्रेमल जागृति। तो मैंने कहा बात वही है, बिल्कुल वही आपका स्वरूप मुझे नजर आता है। तो प्यारे मित्रों, मैंने उनको जो अपना अनुभव बताया था, जोरवादी बुद्धा कैसा होना चाहिए, बस वो जोरवादी बुद्धा, ये अलग अलग नहीं होना चाहिए, ये एक होना चाहिए। और जब आप एक ऐसे हो जाते हो तो आप जोरवादी बुद्धा कहलाते हो। प्यारे मित्रों, आज इतना ही। नमस्कार।